सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी राजयोग केंद्र का किया शुभारंभ। सीएम योगी बोले, राष्ट्रपति जी का शिक्षक के रूप में जीवन प्रेरणादायी है। राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा प्रेरणादायी रही। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति जी का स्वागत है। भारत में ऋषि परंपरा रही है। व्यक्ति के बंधन मोक्ष का कारण उसका मन। आज दुनिया में आतंकवाद भले है, उपद्रव अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल प्रवृत्तियां हैं। एक पक्ष प्रेरणा की तरफ ले जाता है तो वहीं दूसरा पक्ष नकारात्मकता की तरफ ले जाता है। रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट से सपा नेता आजम खान दोषमुक्त। अमर सिंह केस में आजम खान हुए दोषमुक्त। लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज था केस। आपत्तिजनक टिप्पणी का आजम खान पर था आरोप। फिलहाल जिला जेल में बंद हैं आजम खान। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बयान। बोले, मेरी भाभी का नाम 2003 की सूची में नहीं है। परिवार के अन्य सदस्यों का नाम भी नहीं है। आधार बनाते समय कहा था ये बड़ा प्रूफ है। पुराने लोग बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, धोखाधड़ी बंद हो जाएगी। आजम खान जैसे लोग अपने बच्चों को विधायक बनाने के लिए पैन कार्ड बदलकर उम्र घटा देते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। पतंजलि का घी खाने लायक नहीं, लैब टेस्ट में हुआ फेल। कंपनी पर 1.40 लाख का जुर्माना। रामदेव की कंपनी का घी गुणवत्ता परीक्षण में हुआ फेल। खाद्य विभाग ने कहा यह घी खाने लायक ही नहीं। पतंजलि घी को 2 स्तर की लैब रिपोर्ट में बताया गया फेल। रुद्रपुर लैब गाजियाबाद लैब की रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट में घी स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं पाया गया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। एसआईआर को लेकर बोले, कहा विपक्ष ने झूठ बोलने का ठेका लिया है। सरकार चुनाव आयोग को बदनाम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हमारी सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियां भगवान श्री कृष्ण के इन श्लोकों से प्रेरित हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की मदद करने का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का आधार बनती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और इन्हीं की प्रेरणा से देश नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ऐतिहासिक फैसला लेता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, सीएल मोहाली भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके उत्पादन 100 गुणा बढ़ाने के नई तकनीक लाने के लिए प्रयास जारी हैं। यहाँ नए डिजाइन और टैलेंट का इकोसिस्टम बनाने का काम किया जा रहा है। 4500 करोड़ रुपए के निवेश से एससीएल का आधुनिकीकरण किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा, आज सभी संतों ने कुंभ मेले के लिए अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया है। कुंभ मेले में संत समाज की बड़ी भूमिका होती है। 2027 में होने वाला कुंभ बहुत दिव्य और भव्य होगा। इसके लिए यहाँ तरह तरह के इंतजाम किए जाएंगे। इस पर चर्चा हुई है। सरकार और प्रशासन की तरफ से सारे इंतजाम किए जाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एसआईआर पर कहा, जहां तक बिहार की बात है, हमने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। सिर्फ नतीजे के बाद ही नहीं, बल्कि चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और कई ऐसे सवाल उठाए जिनका जवाब नहीं मिला है। उन्होंने हरियाणा, कर्नाटक और बिहार से चुनाव आयोग की गलतियों के सबूत भी दिखाए। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, टिकट बेचने के आरोप कांग्रेस में बहुत बड़े पैमाने पर लग रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। सीवान में हुई लूट पर उन्होंने कहा, कानून का राज कायम है, एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। हर एक अपराधी को जेल भेजा जाएगा। अगर कोई गैर कानूनी हथियारों के साथ पुलिस और कानून से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी पर मिलने पर कहा, इसके लिए अहमदाबाद को, देश को बहुत बधाई। इस बड़े आयोजन से निश्चित रूप से भारत में पर्यटन की संभावनाएं 2030 तक भी और बढ़ जाएंगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस बनाम कांग्रेस की लंबी ओटीटी सीरीज पिछले 2.5 साल से कर्नाटक में चल रही है। इसमें एक नया एपिसोड जुड़ गया है। डीके शिव कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर गुप्त सौदा हुआ था। वे ट्विटर पर डालते हैं कि वचन रखना होगा। जवाब में सिद्धारमैया कहते हैं कि वचन की कोई अहमियत नहीं है। अगर दुनिया ना बदल सके, कांग्रेस में सिर्फ सत्ता की अहमियत है। प्राथमिकता जनता नहीं, सत्ता है।
एसआईआर पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, चुनाव आयोग को एक भी घुसपैठिया बिहार में नहीं मिला, लेकिन हमारे गृह मंत्री इसी एजेंडा पर बिहार में बात करते हैं। क्या चुनाव आयोग को दृढ़ता से ये नहीं करना चाहिए था कि ये तमाम चीजें प्रोपेगेंडा हैं, अफवाह हैं? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, निश्चित तौर पर इसकी समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। हम लोगों ने आज एक पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा है और उसमें मांग की है कि 3 महीनों का समय बढ़ाया जाए। इसके चलते पूरा सरकारी अमला चुनाव आयोग और सरकार के दबाव में काम कर रहा है। प्रदेश में 5 लोगों की जान जा चुकी है। ये जबरदस्त थोपा गया एसआईआर है, इसे तत्काल रोकना चाहिए और इसकी समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार जाने वाली है। ये सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है। टीएमसी नेताओं के चेहरे पर सरकार से जाने का भय साफ दिख रहा है, इसलिए वे एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का विरोध का मतलब है कि आपको आपके कार्यों पर विश्वास नहीं है। आपने जो शासन किया है उस आधार पर जनता आपके पास नहीं आ रही। आपने अवैध घुसपैठियों को मतदाता बनाया है और जो वास्तविक मतदाता हैं उनके मतदाता बनने से आपको परेशानी है, इसलिए आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कर्नाटक की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कहा, कर्नाटक में कांग्रेस को सुशासन की नहीं बल्कि सत्ता की मलाई के बंटवारे की चिंता है, इसलिए कांग्रेस में सत्ता संघर्ष का मारकाट चल रही है। सुशासन विकास ठप है और झगड़े चालू हैं। कांग्रेस सरकार कुर्सी की लड़ाई में इतनी उलझी है कि जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रदूषण पर सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं और कदम उठाए जा रहे हैं जो प्रदूषण को कम करने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका आगे जाकर निदान ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, क्योंकि अभी जो प्रयास शुरू हुए हैं उसका नतीजा आगे जाकर मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पर कहा, इस बिल के तहत राज्य में बहुविवाह पर रोक होगी। दूसरी शादी करने पर व्यक्ति को 7 साल की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।